हाय एवरीबॉडी। आज ये जो कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक बहुत ही वक्त से मेरे दिमाग में घूम रहा था एंड आई वाज रियली कीन टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और वो जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। सिंस यू नो व्हाट हैपन्स कि व्हेन पीपल हर्ट अस, और चाहे हमें कोई स्पिरिचुअल लेसन ही क्यों ना मिला हो, अगर हमारे कार्मिक्स पे हमें हर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो पेन रहता है एंड वी वांट टू नो कि व्हाट कर्मा विल आर कार्मिक्स और दैट पर्सन गेट फॉर हर्टिंग अस। उनके लाइफ में कुछ होगा या फिर जस्ट हमारे साथ हो गया एंड इट्स ओवर। बट नो, इट्स नेवर ओवर, बिकॉज कोई आपको हर्ट करेगा और यूनिवर्स उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सो दिस आई रियली फाइंड दिस टॉपिक प्रिटी ब्यूटिफुल, क्योंकि इट एक्चुअली जस्ट लेट्स कि व्हाट इज़ द कर्मा जो कि मेरे एनिमीज़ को मिलेगा। मतलब आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका एनिमी हो या चाहे वो आपके कोई कार्मिक हो या कोई टॉक्सिक इंसान हो, नार्सिसिस्ट हो जिसने भी आपको हर्ट करा है, कोई बॉस हो, कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन में कोई अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर आपको हर्ट कर रहा है। सो इन दिस वीडियो वी विल नो कि आपके उस पर्सन का कर्मा क्या होगा जिसने आपको हर्ट करा है। ओके, एंड डेफिनेटली वीडियो अगेन उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जिन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचना है। So it's going to be a collective reading, a timeless reading. So we'll first see कि इस वीडियो को ज्वाइन करने वाले लोगों के साथ क्या इनजस्टिस हुआ है, और उसके बाद we'll see their karma for hurting you. Okay, and we'll see a few advice for you as well कि स्पिरिट आपको क्या देना चाहते हैं सिचुएशन में, and you should positively follow those advice. Okay, let's start. Okay. What energies I'm getting is कि इस इंसान ने आपको हराने की कोशिश करी है, आपको हारते हुए देखने की कोशिश करी है। ओके, ये जो भी इंसान है आपको आपसे खुद को ऊपर देखने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। ये आपको आप बहुत वेल ऑफ हो सकते हो, तो आपको वो वेल ऑफ नहीं देखना चाहता है इन सिंपल मतलब इन जनरल। ओके, अगर हम कहें तो सिंप्लिसिटी के साथ, दिस पर्सन डोंट वांट टू सी यू इन अ गुड स्पेस, इन अ गुड कंडीशन, आई कैन से, ना ही मेंटली ना ही फिज़िकली। वो आपको बस जितने अच्छे आप हो अभी, वो आप बिल्कुल आपको एकदम ख़त्म देखना चाहता है अब। ओके, जिस भी पर्सन को सोच करके आप बस ये वीडियो देख रहे हो, ये इंसान का बहुत कंटिन्यूअस नज़र है आपके ऊपर। ओके, बहुत पीप करता है आपको, बहुत स्टॉक करता है, बहुत एकटक नज़र लगी रहती है इस इंसान की आपके ऊपर। आपको इस बहुत ख़राब कंडीशन में, जैसे आप कह सकते हो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊं तो एक बहुत हेल्दी इंसान है, एथलेटिक इंसान है। तो एथलेटिक है तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि बॉडीली फिट होगा, मेंटली वेल होगा, अच्छा कर रहा होगा अपने लाइफ में, खुश होगा। जस्ट उसका विपरीत, इतना नफ़रत है इसको अंदर भरा हुआ कि जस्ट उसका विपरीत देखना चाहता है। ये कोई नार्सिसिस्ट भी हो सकता है। ओके, स्पिरिट्स आर गिविंग दिस मैसेज। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी ये बहुत ही बुरा देखना चाहता है, आपकी मदर को स्पेशली, गेटिंग अ मैसेज, आपकी मदर को भी आपके जैसे ही ख़राब हालत में देखना चाहता है। बहुत नार्सिसिस्टिक वाइब्स हैं यहाँ पे। ओके, वो बिल्कुल आपका वेलबिंग नहीं चाहता है।
See, this person is what not this person is of you. I mean, बहुत नार्सिसिस्टिक, बहुत जल कुकड़ा, वेरी जेलस ऑफ यू, और इसे बस मौका चाहिए कि कभी आपको काट ले. यू कैन सी दिस बिच्छू राइट ओवर हेयर. ये जो लॉबस्टर है या फिर ये जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन नहीं, ये काटने वाला लॉबस्टर ही लग रहा है जो मून कार्ड में होता है. एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट बस मौके के तलाश में रहता है, उसे मौका मिले वो आपको काट ले. एंड ही enjoys when people speak ill about you. बट ही सीज कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है जैसे, लेकिन बहुत नफ़रत देता है वो. ही कैन सेंस अ कोट कि इस कोट के आगे, COAT कोट, इस प्रोटेक्टिव कोट के आगे दिस पर्सन इज़ अनअफेक्टेड. सो उसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नफ़रत भरा है इसके अंदर. एंड ही जस्ट projects it out. Okay, Queen of Wands. बहुत अचंभे में है ये कि कैसे, how you are standing, still you are standing, how, like his head is in a question mark कि कैसे you are standing, कैसे you are surviving, like कैसे आप इतने अच्छे हो. बिकॉज कोई ऐसा तभी सोच सकता है जब वो खुद उस अच्छे स्टेट में ना हो. सो पिटी ऑन देम. बट उन्हें लगता है कि आप बहुत दिव्य हो, किसी तरीके से आप बहुत ही, आपको स्ट्रेंथ है, पावर है आपको. ठीक है, यू आर स्टिल स्टैंडिंग, यू आर स्टिल डूइंग वेल. हाँ, डेफिनेटली इल एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं. दिस ऑल्सो, दिस पर्सन कैन सी वेरी इल पर्सन, वेरी इल पर्सन. आई हर्ड इल ट्रीटेड. सो दिस पर्सन वॉज प्रॉब्ली वेरी मच sometime in their life he or she was really ill treated. Okay, इसलिए शायद ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी इनका हो गया है. हाईली जेलस ऑफ यू. ओके, एंड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कि मेरे अंदर क्यों नहीं है ये चीज़, मेरे अंदर क्यों नहीं है ये चीज़. you can just keep a kind heart for them, but please don't trust this person, okay, ever. I don't know when, in which janam this person will become empathetic. So just be positive and just don't try to maintain this shield of yours. Okay, ये जो divine shield आपको मिला है, respect this, honor this, don't cross this code. Okay, now we'll see कि what is their karma for hurting you. ठीक है, आप इन जहाँ पे डेफिनेटली आई कैन सी वार, नज़रों से वार, ये ईवल आई से वार इन्होंने बहुत करा है आपको, और उस देख पा रही हूँ कि वो अफेक्ट भी करा है आपको. ठीक है, बट स्टिल यू सर्वाइव्ड. ओके, सो विल सी व्हाट इज देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू. See, after seeing the tendency of the way the cards were shuffling and the messages those were coming, इस इंसान का कर्मा is very much cooked and prepared already. ऐसा स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मत सोचो, एंड जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताओ कि बिल्कुल भी मत सोचो कि इस इंसान को हम स्पेयर करेंगे. ओके, क्योंकि समवेयर दिस ऑल्सो मैसेज इज कमिंग टू मी दैट universe loves every being, loves everything that it has in it, right? तो जितने प्यारे आप हो एज एन एम्पैथ यूनिवर्स को, उतने प्यारा वो नार्सिसिस्ट भी हैं. एंड डेफिनेटली जब हमें लेसन्स मिलते हैं तो हम सुधरते हैं. तो दिस थिंग विल हैपन डेफिनेटली टू दैट पर्सन एज वेल, बट आपको पर्सनली पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ. ओके, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कर्मा फॉर हर्टिंग यू.
I can see a lot of crying. You cried a lot, probably, I think बहुत ज़्यादा. And see, what I can clearly hear is कि and see is कि this person is carrying ancestral baggages. ठीक है, बहुत बहुत strong, जैसे इनके ancestors भी यही करते आए हैं, लोगों को परेशान करते आए हैं. ठीक है. And this person is definitely going to cry a lot. I can see कि इस person के life में आगे, you know, as I was telling you कि cooked and prepared, इनका कर्मा ना परोस के तैयार है, और ये इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं अंधाधुंध. एंड ही इज़ लाइक अपनी ही धुन में है ना, वो तो सोचते नहीं है कि आई एम हर्टिंग पीपल, एंड आई एम बीइंग हर्ट माई सेल्फ एज वेल. वो तो इतने हर्ट ऑलरेडी हैं कि यू नो उन्हें क्या समझ आएगा कि वो लोगों को हर्ट कर रहे हैं. तो समवेयर मन में एक पिट्टी आ जाती है कि ऐसे लोग खुद कितने हर्ट होते हैं ना, राइट. बट आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है. पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. एंड ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं अपने कर्मा की ओर अपने आप ही. सो यू जस्ट नीड टू डू नथिंग. इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग. ही कांट और शी कांट विन ओवर द यूनिवर्स. ओके, वो उनसे बड़े नहीं हैं. ठीक है. सो दिस फर्स्ट कार्ड इज कमिंग, नाइट ऑफ स्वर्ड्स. द सेकेंड कार्ड इज द मैजिशियन. ओके, फ्रॉम द मैजिशियन कार्ड जो एनर्जी आई कैन पिक इज़ कि यू नो आगे जिस वे में वो बढ़ रहे हैं, आगे ही विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, ही विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम टेलिंग ही, वो अगर शी है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करके देख लीजिए, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स. ओके, उनको लगेगा उनको सब मिल गया. ठीक है, वो लेकिन वो बस एक इल्यूजन होगा. सी, आपको भी बुरा लग सकता है कि एक तो वो खुद इतना हर्ट है, तो उन्हें और हर्ट क्यों कर रहे हैं यूनिवर्स. बट आपको ना केवल हर्ट दिख रहा है, उन्होंने अंदर से बहुत सारे उनके एंसेस्ट्रल बैगेजेस है, बहुत सारे कर्मा है, बहुत सारे उनकी एक अलग दुनिया है, एक अलग ज़िंदगी है. तो आप पर्सनली, इसीलिए आपको बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली पार्टिसिपेट मत कीजिए. द मैजिशियन. ओके, सो दिस पर्सन इज विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्हें लगेगा कि उनके सारे वो जो जलन में या फिर वो गुस्से में या फिर वो चिढ़ में जो उन्होंने देखा ना कि काश ये मुझे मिलता, काश ये मुझे मिलता, वो सब उनको मिलते हुए नज़र आ रहा है. लेकिन वो सब एक इल्यूजन होगा. ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो चीज़ कि वो सब एक इल्यूजन होगा. तो हम देख रहे थे कि व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ दैट पर्सन फॉर हर्टिंग यू. ठीक है, और उसमें लास्ट कार्ड जो था वो था मैजिशियन. आउट ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस मेरे को वो वीडियो क्लोज करना पड़ा, इसीलिए दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो. तो हम लोग मैजिशियन कार्ड देख रहे थे, और वो मैजिशियन कार्ड के हिसाब से जो कर्मा उन पर्सन को मिलने वाला है वो ये है कि वो उनके लाइफ में उनको लगेगा कि सब कुछ आ गया है उनके लाइफ में. ठीक है, जो भी वो चाहते थे, लेकिन वो सब बहुत टेम्पररी होगा और इल्यूजनरी होगा. ठीक है, वो सब बेसिकली इल्यूजन की तरह ही शॉर्ट लिव्ड होगा. और अब हम लोग एक और कार्ड देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू. ओके, और उसके बाद जब उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, तब उनका असली मैच शुरू होगा. ठीक है, लिटरली स्पिरिट्स आर सेइंग कि उसके बाद उनका असली मैच शुरू होगा. ठीक है, और वो ये होगा कि अब उनको खेलना पड़ेगा खुद, मेहनत करनी पड़ेगी खुद. ठीक है, बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे यूनिवर्स उनको, और इतनी मेहनत करेंगे, इतनी पसीने बहाएंगे, और उसके बाद फिर यूनिवर्स ही जाने
फिर इतना मेहनत करने के बाद तो आउटकम ये होना चाहिए कि वो एक सुधरे हुए प्राणी के रूप में अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम सम कीवर्ड कार्ड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक में है वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और जो मेरे को चैनल हो रहा है मैसेज, वो ये है कि यू नो उनको उनकी जगहसाई होने वाली है। ठीक है, उनकी जगहसाई होने वाली है बहुत बुरी तरीके से, इतना कि पूरे वर्ल्ड से उनका इमेज ही मिट जाएगा। जितनी भी इज़्ज़त उन्होंने सो कॉल्ड इज़्ज़त कमाई है, वो सारी इज़्ज़त का खुलासा लोगों की आंखों के सामने हो जाएगा और उनकी समाज में या दुनिया में कोई जगह नहीं रह जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हम उन्हें इज़्ज़त दें। ओके, एंड वो बहुत साइलेंटली फिर आप कह सकते हो काम करेंगे और फिर उनके लाइफ में जो भी नेसेसरी प्रॉस्पेरिटी है या फिर जो भी उनके लाइफ में आगे होना है अच्छा, वो होगा। ठीक है, तब तक आप उनके लाइफ से बिल्कुल ही आउट हो चुके होंगे। बट डू नो गुड टू एनी बट डू नो बैड टू एनीबडी। ये मैसेज स्ट्रिक्टली आपके लिए है, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि हाँ उसको तो कर्मा मिलेगा ही, तो मैं तो सता ही सकती हूँ उसे, या मैं तो तंग कर ही सकती हूँ उसको, तो ऐसा मत सोचो। आपको विड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने बोला है, ये मैसेज दोबारा इज़ कमिंग कि आपको विड्रॉ कर लेना है खुद को इस सिचुएशन से, भगवान जी को सौंप कर अपने जीवन पे आप फोकस कीजिए और कोई एडिशनल बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है आपको। किसने मुझे तंग किया है तो मैं भी उसे तंग करूँगी या मैं भी उसे तंग करूँगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल कीवर्ड मैसेजेस। फ्लावरिंग। देखिए यहाँ पर व्हाट वाइब आई एम गेटिंग इज़ कि आपके जो पर्सन है वो, उनकी लाइफ का कर्मा यही होगा कि उनको उनके लाइफ का एक करेक्ट रूट मिल जाएगा। ठीक है, वो अपने लाइफ के अपने लाइफ में वापस जाके वो अलाइन हो जाएंगे। जो आपके लाइफ में घुस घुस के आपको परेशान कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में लौट जाएंगे, अपनी लाइफ की तरफ वो लौट जाएंगे। और उनका कर्मा यही होगा कि इतना मेहनत करने के बाद ही विल अंडरस्टैंड कि एक तरीके से ही विल अंडरस्टैंड दैट वाई आई एम ऑन दिस अर्थ। ओके, या फिर मेरे पास भी मेरा कुछ अपना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसा कोई ख़ास मैसेज आ नहीं रहा है, बट आई एम फीलिंग एज इफ़ हो सकता है कि ये मैसेज आपको बताना चाहिए, शायद रेजोनेट करेगा। आपने देखा होगा कि जाने अनजाने इंसान अच्छे कर्म भी कर जाता है, दिखावे के लिए ही सही, बट किसी गरीब की मदद कर देना या फिर कुछ अच्छा कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो दिल से बुरा नहीं है। मतलब दिल से बुरा तो है डेफिनेटली, बट एक तरीके से मेरे कहने का अर्थ ये आप समझिए कि यूनिवर्स के लिए कोई भी बुरा नहीं होता। यूनिवर्स के सब बींग्स हैं, और उसी तरीके से इस इंसान का लाइफ का कर्मा यही होगा कि उनको मेहनत करना जो है वो यूनिवर्स सिखाएंगे। मोर ओवर उनको सही रास्ते पे यूनिवर्स डाल देंगे, ये होगा उनका कर्मा। ओके, एंड द बैक ऑफ द डेक इज़ द आउटसाइडर एंड नीचे है चेंज। ठीक है, और यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। तो डेफिनेटली वो इंसान हर वो चीज़ जो आपको जिस भी फैक्टर को लेकर उन्होंने परेशान करा है, चाहे आपके साथ फ्रेंडली नहीं रहे, चाहे आपके साथ ह्यूमैनिटेरियन व्यवहार नहीं किया, तो वो सब ये सीखने वाले हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, हम क्या बोल दिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स बोल दिया मैंने, उससे पहले मैं 7 ऑफ सोर्ड्स कह रही थी। तो डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब हुआ सारा पायरेसी जो उन्होंने करा है। ठीक है, सारा स्लाई एक्ट्स जो उन्होंने करा है, तो वो सब के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स जो मैं कह रही थी, सिंस वी आर कनेक्टेड टू स्पिरिट व्हेन वी चैनल मैसेजेस, तो वो चाहते हैं कि मैं बताऊं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कार्ड होता है कि सब्र रखने का कार्ड। तो हो सकता है उनको बहुत बहुत सब्र जो है वो स्पिरिट रखना सिखाएंगे। ठीक है, और फिर उनकी नई लाइफ शुरू होगी। आई जस्ट सीन द फूल का कार्ड है। ओके, द आउटसाइडर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, और अगर आपके मन में ये बहुत कुड़मुड़ मचा हुआ है कि मेरे साथ तो इतना ख़राब किया, मुझे इतना पेन दिया, उनको पेन कहाँ मिलेगा तो उनको पेन मिलने वाला है,
ठीक है, उनको ऐसा पेन मिलेगा कि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब डेफिनेटली अब हम किसी के दुख का मजाक बनाने नहीं बैठे हैं, लेकिन सिंस कर्मा वर्क्स, ओके, कर्मा इज़ अ वेरी ऑनेस्ट थिंग दैट हैपन्स। तो द आउटसाइडर कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनको इतना बाहरी महसूस करवाया जाएगा कि वो बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, उनको वो रास्ते में डालेंगे यूनिवर्स एंड मोरालिटी, वो मॉरल होने के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं उनके लाइफ में एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लियर मैसेज द आउटसाइडर से था वो ये था कि ही विल फील कि मुझे कोई अपना नहीं रहा है। जैसे हमेशा वो घुस जाते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, उनकी मनमानी नहीं चलेगी और उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट कर्मा मिलने वाला है। नाउ विल सी वन मोर कार्ड कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर कर्मा, अगर स्पिरिट और कुछ बताना चाहेंगे तो। ओके, नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए कितने खूबसूरती से द कार्ड्स आर अलाइनिंग, द एनर्जीज आर अलाइनिंग। ओके, सो यहाँ पर है नॉर्थ नोड और इनका फ्यूचर यही दिख रहा है कि ये जितने कंफर्टेबली सब पे जमाते हैं ना अपना हुक्म, वो सारा हुक्म की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, तितर बितर होने वाला है वो सब। और इनका फ्यूचर, गॉड इज़ लाइक बेटा तुम बिगड़ रहे हो ना, मैं तुम्हें कैसे बिगड़ने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बिगड़ने दूंगा। वैसी वाली एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स अपनी तरफ उन्हें खींचेंगे, उन्हें बहुत बहुत भीषण कर्मा मिलने वाला है एंड डेफिनेटली एज द कार्ड सेज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो वो डेफिनेटली वो सेठ वाले एनर्जी से बाहर निकल के डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून ऑन कैंसर। ये एनर्जी आई वॉज गेटिंग, जैसे मैं बता रही थी ना कि उनका एंसेस्ट्रल बैगेज कुछ है। ठीक है, कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा है जो वो क्लियर करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, एंड ये चीज़ होने वाला है, उनके ख़ानदान की भी वो प्रॉब्लम जो है वो टूटेगी, क्योंकि शायद ये पहले इंसान होंगे जो इतने मॉरल की तरफ झुकने वालों में से हैं। अब ये जो मतलब होने वाले, झुकने वाले हैं, तो सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, ये पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही मैंने कार्ड्स उठाए। ठीक है, एंड स्पिरिट एक्चुअली वांटेड मी टू रीड दिस कार्ड आउट फॉर यू। ये सरेंडर मैसेजेस आपके लिए होंगे। ठीक है, और ये कार्ड्स, क्योंकि जब हम कर्मा की रीडिंग देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि अच्छा हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत प्यार से तो नहीं देखते होंगे, लाइक जनरली हम बहुत प्यार से नहीं देखते होंगे। तो आपको क्या सरेंडर करना है इस सिचुएशन में? तो पहला कार्ड जो स्पिरिट ने इंडिकेट करा है वो है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप टू प्रिवेंट बर्न आउट, स्लो डाउन। सी द टर्म बर्न आउट केम आउट। बर्न आउट मतलब क्या हुआ? बर्न आउट मतलब जो आप जल रहे हो गुस्से से इस इंसान के लिए, उसे आप स्लो डाउन करो। ऑनर योर नीड फॉर क्वाइट टाइम एंड पीसफुल स्लीप टू रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, तो स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने आप को शांत रखें। जैसा ही हम लोग रीडिंग की शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि आपको यही करना है, आपको शांत रहना है, आपको नहीं पड़ना है इनके चक्कर में। गॉड को सरेंडर करो और आपको बोला जा रहा है तुमने जितना गुस्सा किया है और अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाया है, रेस्ट करो, पीसफुल स्लीप लो, रिजुविनेट करो अपने माइंड को और पॉजिटिविटी की ओर जाओ। ठीक है, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, ये भी आपके लिए चैनल्ड हो रहा है। Surrender to your soul's path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. तो आपको इसको एकदम जान नहीं झोंकना है इसके ऊपर। ठीक है, कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इससे मेरे साथ ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया। वो यूनिवर्स में आपको हर चीज़ का जस्टिस मिलेगा एंड दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। एंड ये आपके लिए मैसेजेस था। एंड वन मोर सेगमेंट जो मैंने रखा है इस टैरो वीडियो के लिए, वो ये है कि ये पर्सन जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उसकी हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है। बिकॉज आई थिंक एक पीसफुल मैसेज होना चाहिए काइंडली। और
आप भी, क्योंकि ये इंसान बहुत टॉक्सिक रहा आपके लिए, तो आप बात नहीं करना चाहोगे, बट फिर भी उनका हायर सोल जो है कान्हा जी की कृपा से क्या बोलना चाहता है आपको, वो हम देखेंगे। प्लीज़ डू नॉट लीव मी। देखिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है बेबसी की, यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे जब हमारा लवर छोड़ के हमें चला जाता है ना, तो हम कैसे हाथ पैर जोड़ते हैं, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इसको छोड़कर जाओ, क्योंकि इसको शायद कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर आप छोड़ के इसको चले जाओगे, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ सीरियस कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, ठीक है, जो आपके लिए शायद अननोन है। अ, तो कहीं न कहीं वो कसक इस इंसान के अंदर है, ठीक है? कहीं न कहीं वो सोल लेवल पे फ़ील कर सकते हैं उस चीज़ को। तो और ये भी एक बात है कि अगर आप इनको छोड़ दोगे तो यहाँ पे मुझे कार्मा नहीं दिख रहा है एक्चुअली, कि वो अपने कर्मों से डर रहे हैं, क्योंकि ये हायर सेल्फ का मैसेज है। कहीं न कहीं ये आपसे जुड़े हुए हैं और इसलिए चाहते हैं कि आप उनको छोड़ कर के ना जाओ। एक्चुअली जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा तो इट वाज आई फील द लव यू सेंड मी, और उसके भी नीचे था आई फील द सेक्सुअल एनर्जी यू सेंड मी। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, और आपने इनसे बहुत प्यार किया बट इन्होंने कभी रिटर्न नहीं करा, ये भी हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये ना जाओ। सो पीपल, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने लाइफ को पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाएं हमेशा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।